तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 10.2 का तीसरा और चौथा प्रश्न। इससे पहले हमने पहला और दूसरा प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो पिछले वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी इन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को करना है सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। ठीक है, आज का जो आपका प्रश्न है वो विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि हीटर का तार किसका बना होता है, तांबे का, पीतल का, नाइक्रोम का या चांदी का। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हीटर का तार किसका बना होता है, तांबे का, पीतल का, नाइक्रोम का या चांदी का। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 10.2 का। सबसे पहले हम करेंगे तीसरा प्रश्न। इसमें दिया गया है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो POA किसके बराबर होगा इनमें से। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं, यानी P/O से किसी बिंदु P पर दो स्पर्श रेखाएं हैं कि PB और PA, तो P ये होगा ना, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है भाई PA और PB। ठीक है, ये दो स्पर्श रेखाएं हैं, परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों, यानी ये पूरा का पूरा कोण कितना होगा, 80 डिग्री होगा। ये दोनों 80 डिग्री होंगे पूरा कोण। ठीक है, अब आप सोचोगे मैंने ये लाइन क्यों खींची है, क्योंकि जो हमें पूछा गया है ना POA, यानी POA पूछा गया है, तो ये लाइन खींचनी जरूरी है, तभी तो हमें पता चलेगा कि ये कोण कितने का है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो जो हमें दिया गया है सबसे पहले तो हमें वो लिखना है कि PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो भाई हमें दिया है कि जो PA है, PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, ये दो स्पर्श रेखाएं हैं, ये हमें दिया गया है। अगर ये स्पर्श रेखाएं हैं दोनों की दोनों, तो आपको पता है कि स्पर्श रेखा जो होती है वो त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये दोनों त्रिज्याएं हैं OB और OA, ये दोनों त्रिज्याएं हैं, तो यानी इस पर लंब है, यानी दोनों कितने डिग्री के कोण है, 90 डिग्री के कोण है। लंब है तो 90 डिग्री के कोण है। तो आता है जो कोण PAO है वो बराबर है कोण OBP के, और ये दोनों हैं 90 डिग्री के। ठीक है, जो कोण PAO है यानी PAO यानी ये वाला कोण, और P और OBP यानी OBP यानी ये वाला कोण, B बीच में आ रहा है तो ये वाला कोण, तो ये दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं, ये हमें पता है। और हमें एक चीज़ दे रखी है कि कोण जो APB है वो है कितने डिग्री का, 80 डिग्री का। अब आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, यानी अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हमें ये पता है, ये हमें पता चल गया 90 डिग्री का है, ये हमें पता चल गया कि 90 डिग्री का है, और ये हमें पूरा पता चल जाएगा कितने डिग्री है, क्योंकि ये जो है ना, ये जो बीच की लाइन जा रही है, ये इस कोण को आधे में बांट रही है, यानी दो हिस्सों में बांट रही है, आधे आधे हिस्सों में बांट रही है, अर्धक कर रही है। ठीक है, तो हमें ये पूरा कोण पता चल जाएगा, तो उसका आधा ये कोण हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, यानी ये कोण हमें पता है, ये 90 है, ये 80 है, ये 90 है, तो ये हमें पूरा का पूरा ज्ञात हो जाएगा। तो यानी चारों कोणों का कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो आता है कोण AOB प्लस कोण OBP प्लस कोण BPA प्लस कोण PAO बराबर 360 डिग्री। ठीक है, यानी चारों कोण हमने लिख लिए, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। ये चारों कोणों का योग कितना है, 360 डिग्री है। अब इसमें हमें क्या करना है, मान रख लेना है। AOB हमें ज्ञात करना है, AOB, तो कोण AOP हमें ज्ञात करना है, प्लस OBP ये 90 डिग्री का है हमें पता है, प्लस कोण BPA यानी 80 डिग्री, और प्लस PAO ये 90 डिग्री है पता है, और बराबर 360 डिग्री। बस इसे हम कर लेंगे सॉल्व। तो कोण AOB प्लस इन्हें जोड़ लो भाई, 8 दूनी 16, 8 24, 25 26, यानी हो जाएगा 260। तो बस इसे हम लिख लेंगे कि 260 डिग्री
बराबर 360 डिग्री। अब बस इसे इधर ले जाएंगे क्योंकि इसके साथ सॉल्व नहीं कर सकते। तो कोण ए ओ बी बराबर 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री, आपको पता है 100 ही आएगा। तो अतः कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा 100 डिग्री। अब आपको पता चल गया कि ये पूरा कोण जो है, ये पूरा कोण कितने डिग्री का है, ये 100 डिग्री का है पूरा कोण। अगर ये 100 पूरा है तो ये आपको पता है कि ये आधा कर रही है लाइन, तो ये हो जाएगी क्या, ये हो जाएगी 50, भाई 50 डिग्री का हो जाएगा ये कोण 50 डिग्री का, दोनों 50-50 डिग्री के हो जाएंगे। तो बस हम कर लेंगे इसे कि हमें पता है कि भाई जो 100 डिग्री आया है, और हमें पता है कि जो कोण, इसे लिख लो चाहे आप, कि पी ओ ए जो पूरा कोण है कि ए ओ बी का समद्विभाजक है, यानी दो भागों में बराबर बांट रहा है। तो बस हमें पता है कि भाई इसे लिख लो कोण जो पी ओ ए है, पी ओ ए ये कोण ए ओ बी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। अगर ये समद्विभाजक है तो आपको पता है कि भाई कोण जो पी ओ ए है वो हो जाएगा 1/2, यानी आधे हिस्से में बांट रहा है इस पूरे के 1/2 में, यानी इस पूरे का आधा यानी 1/2। तो 1/2 गुणा कोण ए ओ बी। अब आपको पता है कि भाई 1/2 ए ओ बी कितना है, 100 है। तो कोण पी ओ ए बराबर 1/2 यानी आधा गुणा 100 के काट लो तो 100 50 आ जाएगा, आपको पता है। तो बस ये हमारा निकल गया कि अतः कोण पी ओ ए बराबर 50 डिग्री। बस यही हमारा आंसर है और विकल्प हमारा कौन सा सही है। अतः विकल्प जो है, विकल्प ए सही है। पता है ना आपको, विकल्प ए सही है भाई। विकल्प ए में ही हमें क्या दे रखा है भाई, 50 तो उसमें ही दे रखा है ना, तो विकल्प ए हमारा सही है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया प्रश्न। अब करते हैं हम कौन सा, चौथा प्रश्न। तो इसमें भी हमें प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझकर एक चित्र बनाना है। कैसे कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है, अब आपने क्या करा, सबसे पहले तो एक वृत्त बनाया। ठीक है, तो वृत्त बनाया, आपको पता है कि केंद्र होता है ओ, तो ओ हमने लिख लिया। अब ये पूरी की पूरी जो केंद्र से होकर जाती है वृत्त के दोनों बिंदुओं पर, आखिरी बिंदु पर, यानी वृत्त पर बने दो बिंदुओं पर टच करती है, बिल्कुल सीधी रेखा, ये व्यास कहलाती है। अगर केंद्र से होकर जाती तो ये त्रिज्या कहलाती। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी है व्यास। अब व्यास के सिरों पर जो स्पर्श रेखा बन रही है ये समांतर होती है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इनके नाम लिख लो, ये मान लो कि P है, ये A है, ये B है, ये C कर लो, ये D कर लो। ठीक है, ये A थोड़ा सा बड़ा बना लो, और ये P हो गया तो ये Q कर लो, इसे क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये हो जाएगी Q। ठीक है, तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि A B समांतर है क्या CD के। तो बस जो हमें दिया गया है सबसे पहले तो वो लिखो कि दिया है कि वृत्त का केंद्र क्या है, केंद्र है O। ठीक है, O वृत्त का केंद्र है, और पी क्यू क्या है, व्यास है, व्यास या है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और स्पर्श रेखाएं क्या हैं, ए पी बी, ये स्पर्श रेखाएं हैं, क्या हैं, ए पी बी और सी क्यू डी, ये हैं स्पर्श रेखा, ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो ए बी है वो समांतर है क्या सी डी के, ए बी समांतर है क्या सी डी के। तो बस अब हमें क्या करना है, उत्पत्ति कर लो, उत्पत्ति हो जाएगा आपका। इसमें हमें पता है कि पी क्यू वृत्त का व्यास है, कि पी क्यू जो वृत्त का व्यास है, और आपको पता है व्यास है तो यानी इसमें दो त्रिज्या हैं, एक ये वाली, और ये स्पर्श रेखा है, तो आपको पता है त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पर लंब बनाती है। ठीक है, स्पर्श रेखा पर लंब बनाती है त्रिज्या, ये आपको पता है कि व्यास है। तो बिंदु ए बी, ए कॉमा बी कर लो, या फिर ए बी कर लो, या ए पी बी कर लो, इसे ए पी बी तथा सी क्यू डी, ये स्पर्श रेखाएं
हैं। अगर ये स्पर्श रेखाएं हैं तो हमें पता है कि वृत्त की त्रिज्या पर हमेशा स्पर्श रेखा जो है लंब बनाती है। वृत्त की त्रिज्या से पर बनी स्पर्श रेखा लंब बनाती है, तो हमें पता है कि ओ पी बी या फिर ओ पी ए दोनों, ओ पी बी ओ पी ए दोनों क्या हैं, ये हैं 90 डिग्री के कोण। या फिर मैं आपसे सीधा कहूँ इसे सिंपल सा, दोनों स्पर्श रेखाएं हैं तो ओ पी बी और ओ क्यू डी, ठीक है, ओ पी बी ओ क्यू डी दोनों स्पर्श रेखा, क्योंकि हमने दोनों के नाम ले रखे हैं यहाँ, तो बस अतः जो ओ पी बी है, या हम कर सकते हैं कोण ओ पी बी बराबर है कोण ओ क्यू डी, ये दोनों 90 डिग्री के कोण हैं, ये हमें पता है। अगर ये 90 डिग्री के कोण हैं, और हमें एक चीज़ और पता है इसमें कि ये पूरी की पूरी एक रेखा है, ए पी बी सरल रेखा है, और सरल रेखा अगर ये 90 डिग्री का कोण है इतना, तो ये भी कितना होगा, ये भी 90 डिग्री का कोण होगा। भाई पता है ना कि ए पी बी एक सरल रेखा है। अगर ये रेखा है तो हमें पता है कि कोण ए पी ओ भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि देखो ये पूरा सरल रेखा पर जो पूरा कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। अगर ये 90 हमने निकाला अभी के अभी, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 90, क्योंकि पूरा दोनों कोणों, भाई पूरा कोण जो होता है वो 180 डिग्री का होता है, तो ये कोण 90 है तो ये भी कोण 90 हो जाएगा। तो ये हमने कर लिया कि ये कोण 90 है। और इसी प्रकार जो सी डी, इसी प्रकार जो है क्या कहेंगी, इसी प्रकार सी क्यू डी भी सरल रेखा है, सरल रेखा है। और ये सरल रेखा है तो आपको पता है कि भाई ये जो कोण है, यानी ये वाला कोण भी हमने इतना निकाला था, ये 90 डिग्री का बनाया था, तो ये भी सरल रेखा है, ये पूरा 180 डिग्री का होगा, क्योंकि एक सरल रेखा पर जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का होता है। अगर ये 180 डिग्री का है तो ये भी कितने का होगा, ये भी भाई आपको पता है कि ये 90 डिग्री का है, तो ये 90 डिग्री का होगा, पूरा कोण 180 डिग्री का होना चाहिए। तो ये हो जाएगा कि कोण सी क्यू ओ बराबर 90 डिग्री। और एक और चीज़ हम देख सकते हैं कि भाई ये जो कोण है, ये कोण है, ये एकांतर कोण हो जाएंगे। कैसे कि ये कोण एकांतर कोण हो जाएंगे, ये कोण बराबर है इस कोण के, हमें पता चल गया कि ये 90 है तो ये भी 90 है, तो ये एकांतर कोण है। तो हमें पता है कि यानी एकांतर कोण किस में होते हैं, एक समांतर रेखाओं में होते हैं। तो हमें पता है कि कोण ए पी ओ, भाई ए पी ओ बराबर है कोण डी क्यू ओ बराबर 90 डिग्री। या फिर मैं आपसे कहूँ कि ए पी ओ, भाई हमने क्या करा, ए पी ओ बराबर है डी क्यू ओ के, ये 90 डिग्री है। फिर बी पी ओ, कोण बी पी ओ बराबर है, बी पी ओ बराबर है सी क्यू ओ के, तो सी कोण सी क्यू ओ के, क्योंकि ये भी 90 डिग्री के हैं। और बड़ा बड़ा रीजन दे दो कि एकांतर कोण है। अब एकांतर कोण किस में लागू होता है, वो होता है समांतर रेखाओं में। जब बराबर होती हैं दोनों चीज़ें तो समझ लो कि वे रेखाएं समांतर हैं। तो अतः दोनों कोण अगर बराबर हैं, दोनों साइड के एकांतर कोण बराबर, एकांतर कोण का रूल लागू होता है समांतर रेखाओं में। याद रखना है कि अगर ये बराबर हैं तो यानी एकांतर कोण होंगे, अगर एकांतर कोण है तो यानी ए बी समांतर है सी डी के। अतः ये इति सिद्धम कर लो, इति सिद्धम, ठीक है, यही हमारा आंसर है। समझ में आया प्रश्न? उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक, शेयर करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है और व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है। आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि हीटर का तार किसका बना होता है, तांबे का, पीतल का, नाइक्रोम का या फिर चांदी का, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक, शेयर करें, जितना हो सके और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।